अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मेरा टॉपिक है माई होप। माई होप तो मेरी उम्मीद क्या है। देखें, मैं खुद बजाते खुद एक ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूँ और मैं समझता हूँ कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए और पुरुम्मीद रहने से काफ़ी मसाइल हल हो जाते हैं। तो उसी बुनियाद पर मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो होप है वो हमारी कौन हो सकती है। हमारी होप जो है हमारा यूथ है। अब यूथ में जो है वो कौन लोग हो सकते हैं जो जनरली जो उसको कैटेगराइज किया जाता है उसमें नौजवान तबका होता है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि हर वो शख्स जो पुरअज़्म है और जिस्मानी ज़हनी नफसियाती तौर पर इस काबिल है कि कोई चैलेंजेस ले सकता है, तो मैं तो उसको यूथ में कंसिडर करता हूँ। अब आप किसी उम्र के भी हो सकते हैं। मुझे अगर आपके अंदर अज़्म हौसला है, अगर आप एनर्जेटिक हैं और चैलेंज ले सकते हैं, तो मेरे लिए आप यूथ हैं। लेकिन जनरली चूँकि यूथ से मुराद नौजवान तबका है, तो मैं ज़्यादातर उनसे एड्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है। वक्त की ज़रूरत है कि हमने जो हमारा माशरा है और जो हमारी अपनी सेल्फ डेवलपमेंट है, उसके लिए हमें जो है वो यूथ की मदद की ज़रूरत है। अब इसका इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि यूथ जो है वो क्या रोल प्ले कर सकता है। जरा जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूथ जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो इसलिए कि नंबर एक, पहली बात तो ये है कि यूथ के पास जो है आज इतना इल्म उसको हासिल है, या इल्म के वसाइल इतने उसके पास हैं यूथ के पास, कि वो थोड़े टाइम में ज़्यादा इल्म हासिल कर सकता है। देखें, इल्म और इन्फॉर्मेशन को हम जो है वो हम इकट्ठा नहीं कर रहे, लेकिन इल्म वो जो आपकी ज़िंदगी में आपके लिए बेहतरी ला सके या दूसरों की ज़िंदगी में बेहतरी ला सके। तो जो कुछ आप सीखते हैं, नॉलेज एक्वायर करते हैं, इंफॉर्मेशन नहीं, नॉलेज। इंफॉर्मेशन नॉलेज का एक सोर्स होता है, लेकिन अल्टीमेट जो एंड है वो नॉलेज होता है। तो आप नॉलेजफुल होते हैं जब, तो आपका एक किरदार में, आपकी शख्सियत में जान पड़ जाती है। तो आज का यूथ जो है उसके उसके पास इल्म का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। वो किताबों की शक्ल में, वो इंटरनेट की शक्ल में, वो गूगल की शक्ल में, आप कहीं भी चले जाएं, कुछ भी हासिल करना चाहें, कुछ भी ढूंढना चाहें, आपको वो हज़ारों आर्टिकल्स मिल जाएंगे एक ही सब्जेक्ट पे। तो अब आपकी ये सलाहियत है कि आप उसमें से कितना निकालते हैं यूज़फुल डाटा या यूज़फुल इंफॉर्मेशन या यूज़फुल नॉलेज जो आपके काम आ सकता है, और कितना आप स्किप कर जाते हैं। तो गोया ये है कि यूथ को एक तो एज ये है, आज के यूथ को, जो हमारे एज़ कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशंस, के नॉलेज का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बल्क जो है उनके पास अवेलेबल है। दूसरी बात यह है कि कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा है सोशल लेवल पे कि आप हर किस्म के बंदे से, हर किस्म के लोगों से मुलाकात कर सकते हैं और एक लर्निंग प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। अगर आपके अंदर सीखने की एक ख्वाहिश है, तो कोई वजह नहीं कि आप सीख ना पाएँ, क्योंकि आपका इंटरेक्शन इतना ज़्यादा है आजकल की दुनिया में कि आप बाउंड्रीज़ कोई नहीं है आप कनेक्ट करने की। आपके पास सोशल मीडिया है, आप किसी से भी, किसी प्रोफेसर से, किसी भी पढ़े लिखे आदमी से, किसी भी स्कॉलर से दुनिया के अंदर कहीं भी बैठ के आप उससे रब्ता कर सकते हैं। तो एक्सेस इतनी बेहतर हो गई है, कनेक्टिविटी इतनी बेहतर हो गई है। तो ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना किसी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तीसरा एज जो यूथ को है
जो सारे माशरे के लिए यूज़फुल हो सकता है, वो उसका एक्सपोजर है। यानी आप किसी भी प्रोफेशन में हों, आपको हर तरह के लोग मिल जाएंगे जो जहाँ से आप सीख सकते हैं अपने प्रोफेशन के बारे में और दूसरे प्रोफेशंस के बारे में भी। यानी जो आपको अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है, उसकी जो है आपको एक्सपोजर इतना है, लोगों से इतने लोगों से मिलते हैं और वर्सेटाइल जो होते हैं लोग, उनसे आप सीखते हैं और वर्सेटाइल नॉलेज आपका बन जाता है। तो स्किल्स भी इस तरीके से आपके बहुत आला हो जाते हैं, आपका नॉलेज भी बहुत ज़्यादा हो सकता है और आपके कनेक्टिविटी और नॉलेज के लिए और सीखने के लिए कैपेसिटी टू लर्न भी बहुत ज़्यादा है। अब जब आप लोग इतना रिसोर्सफुल हैं, तो कोई वजह नहीं है कि आप सेल्फ डेवलपमेंट ना कर सकें। सबसे पहले इंसान यही चाहता है कि उसकी अपनी शख्सियत या उसका अपना किरदार वो इतना अच्छा हो जाए कि वो एक मीनिंगफुल ह्यूमन बीइंग बन जाए। यानी ऐसा ऐसा इंसान जो अपने लिए फ़ायदा मंद हो, यानी वो ऐसी एक्टिविटी करे या ऐसा कोई काम करे जो वाकई कंट्रीब्यूशन हो आपकी आने वाली नस्लों के लिए। तो वो तब होता है ना जब आप सेल्फ डेवलपमेंट करेंगे। आप सेल्फ डेवलपमेंट करेंगे अपने आप को इन्हीं 3 तरीकों से, कम अज़ कम इन्हीं 3 तरीकों से, और तरीके भी होंगे। तो आप अगर अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट करेंगे तो आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। तो देखें, मेरी होप ये है आपसे, यूथ से, कि आप अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट पे पूरी तवज्जो करें। आप जो कुछ आपने करना है उसको बहुत सिंसियरली करें, उसको डिवोटेडली करें, कमिटेड होके करें। और उसमें आप जो है ये यस और नो का कंसेप्ट निकाल दें। यानी कि मैं कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया, ये बात नहीं है। आप जब कमिटमेंट के साथ कोई काम करते हैं तो यकीनन आप कामयाब भी होते हैं। देखें, आप सेल्फ डेवलपमेंट के बाद दूसरी बात जो यूथ से मुझे तवक्को है वो ये है कि वो कम्युनिटी डेवलपमेंट करेगी। यानी यूथ जब अपने आप को डेवलप करेगी या उसके अंदर इतनी सलाहियत और काबिलियत पैदा हो जाएगी कि वो एक मुफीद शहरी बन जाए, तो उसके बाद उसको फिर अपने आप तक इस इल्म को, इस सलाहियत को, इस एक्सपोजर को, इस लर्निंग को अपने आप तक नहीं रखना है। उसको फिर कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए आपने उसको वक्फ करना है। यानी उसमें से कुछ हिस्सा उसके लिए देना है। क्योंकि अगर मुआशरा आपका अच्छा होगा, इर्द गिर्द का माहौल अच्छा होगा, आपके साथ, आप लोगों के साथ उनको अच्छी बात करेंगे और उनसे अच्छी बात सुनेंगे तो मुआशरा भी अच्छा हो जाएगा। तो ये जो मैं शुरू से कहता हूँ कि हमें अच्छे मुआशरा बनाने के लिए हमें पहले अपने आप को अच्छा करना है। तो इसीलिए मैंने सेल्फ डेवलपमेंट को पहले बात की है, इसके बाद कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात की है। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट में आप कुछ भी काम कर सकते हैं। आपको वॉलंटियर करना चाहिए, आप लोगों काम आए, लोगों के जहां आपकी मदद की ज़रूरत हो आप वॉलंटियर करें। और जो अंडर डेवलप्ड या सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं उनकी हेल्प के लिए आप खुद से निकलें। वो कोई आपसे कहे या ना कहे, आप उनकी मदद को निकलें। जैसा कि बहुत अच्छा मैं देखता हूँ हमारे काफ़ी सारे नौजवान तबका जो है वो इस काम के लिए वॉलंटियर कर भी रहा है और कोशिश भी कर रहा है। तो ये हर एक का फ़र्ज़ बनता है। अच्छा, इसके बाद तीसरी स्टेज जो है वो आजकल के हालात के मुताबिक बहुत ज़रूरी है। वो है कि आपने नेशन बिल्डिंग के लिए काम करना है। देखिए, ज़िम्मेदारी जो है वो अल्लाह ताला ख़ुद ये पसंद करता है कि अगर आप मुआशरे में रहते हैं तो मुआशरे की इस्लाह भी करें। जब मुआशरे की हमने इस्लाह कर ली, उसके बाद कोई निज़ाम ऐसा जो हम सब के लिए बेहतर हो, तो उस निज़ाम के लिए भी एफ़र्ट करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप खुद, मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि लीडरशिप क्या होती है, या लीडरशिप बनने का या लीडर बनाने का तरीका क्या होता है। देखिए, आप भरपूर सलाहियतें रखते हैं और आपने खुद भी सेल्फ डेवलपमेंट भी कर लिया, आपने कम्युनिटी डेवलपमेंट भी कर लिया। इसके बाद आपने नेशन बिल्डिंग करनी है, आपने खुद भी लीडर बनना है और लीडर बनाने के लिए आपने तरद्दुद भी करना है।
यानी लीडर, अच्छा लीडर वो होता है जो खुद अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा करे और आगे अपने सेकंड इन लाइन लीडरशिप डेवलप करे। तो आप अच्छी लीडरशिप के लिए आप वो काम करें जो जिसके लिए आप किसी को लीड कर सकें, आप किसी को रास्ता दिखा सकें, और उसके बाद आप जो है वो अच्छा लीडरशिप बनाने के लिए, यानी अच्छी लीडरशिप को आगे लाने के लिए भी आपने एफर्ट करनी है। तो इसमें जो सियासत का मामला है, वो सियासत जो है वो भी एक अच्छा काम है। यानी आपको करना चाहिए, अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए और उसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए। आपने नेशन बिल्डिंग में जब अच्छे लोग आगे आएंगे, लेजिस्लेचर में आएंगे, गवर्नमेंट में आएंगे, तो वो लोगों की बेहतरी का काम कर सकेंगे। तो नेशन बिल्डिंग भी आपकी जिम्मेदारी है। तो यूथ से मैं तवक्को करता हूँ, मेरी होप यूथ से ये है कि वो अच्छी लीडरशिप पैदा करेंगे और उसके बाद अच्छी लीडरशिप के लिए कोशिश भी करेंगे। तो ये अगर अगर ये हम समझ लें, यानी हमारा यूथ ये समझ ले, हर वो इंसान, यूथ से मुराद जैसे शुरू में मैंने कहा, हर वो इंसान जिसके अंदर सलाहियत, ताकत, कुव्वत, तवानाई, वसाइल, इल्म मौजूद है, उसको ऐसे अपनी शख्सियत तक महदूद ना रखे, उसको आगे ले चले। और ये 3 सेक्टर्स हैं जहाँ पे काम करें। ये हमारी एक ज़िम्मेदारी भी है और ये हमारे लिए बेहतर भी है। तो अगर हम इस तरीके से कोशिश करेंगे तो काफ़ी ये मामलात हमारे दुरुस्त हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ अपने यूथ से कि वो इस पर तवज्जो करेगी। और मैंने इसीलिए यूथ को एक पैगाम के तौर पर अपने चैनल पे एक शेर भी अपना लगाया है, वो अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। मैं एक नज़्म पेश करता हूँ आखिर में। आओ दस्ते दुआ दराज करें, आओ दस्ते दुआ दराज करें, है गिला खुद से और तुझसे भी, हमने कोशिश न की समझने की। वक्त हाजिर है क्या, सदा क्या है, देखो धरती का कुछ तकाजा है, इसको शादाब हमने रखना है, इसको आबाद हमने रखना है। हम पे लाजिम है मुत्तहिद रहना, हमको खातिर में कुछ नहीं लाना। बहरे नामू से खाक अर्ज़ वतन, हमको खुददार बन के रहना है। अपनी झूठी अना से बाला तर, ज़हन व आमाल को बदलना है। एक नया रास्ता बनाना है, रास्ता वो जो रास्ती का हो, रास्ता वो जो दोस्ती का हो। अज़्म अपने में एक वक़ार भी हो, दिल के रिश्तों में एक गुदाज भी हो। आओ दस्ते दुआ दराज करें, आने वाली हर एक साथ साद हो सईद हो मुबारक हो, साद हो सईद हो मुबारक हो।